हाय, मैं टेनावा नामाकर हूँ, जिसके साथ में इसे वजारतों को जानती हूँ। आज हम मार्था, मरियम और लज़र के अकाउंट को देखने जा रहे हैं। हम आज खास तौर पर लज़र के जी उठने को देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम अपना वक्त खादोनत तक पहुंचाने जा रहे हैं। अब्बा जी, हम अब के सामने आते हैं। हम अब की रहनुमाई और आपकी मर्जी और आपका रास्ता मांगते हैं, यीशु के नाम पर आमीन। हम यूहन्ना के 11वें बाब की पहली आयत में शुरू करने जा रहे हैं, जो ये कहती है, अब एक शख्स बीमार था, बैतना का लज़र मरियम और उसकी बहन मार्था का शह। ये मरियम थी जिसने खादोनत को खुशबूदार तेल से मसक किया और अपने बालों से इसके पांव पोंछे, जिसका भाई लज़र बीमार था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये असल में अभी तक नहीं हुआ है। मरियम की तरफ से मसक किया गया है, लेकिन वो इसकी शनाख्त कर रहे हैं और उसके जरिए दूसरी मरियम के दरमियान फर्क कर रहे हैं। आयत 3, इसलिए इसकी बहन ने इसके पास ये कहकर भेजा, ए रब, देख, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि खुदा के बेटे का जलाल इसके जरिया से हो, ताकि खुदा का बेटा उसके जरिए जलाल पाए। 5वीं आयत, अब यीशु मार्था और उसकी बहन और लज़र से मोहब्बत करता था, इसलिए जब इसने सुना कि वो बीमार है तो वो 2 दिन और इस जगह ठहरा जहां वो था। फिर उसके बाद इसने शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया चलते हैं। शागिर्दों ने इससे कहा, ए रब्बो, हाल ही में यहूदी आपको संसार करना चाहते हैं, और क्या आप दोबारा वहां जाएंगे? यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चलता है तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चलता है तो ठोकर खाता है, क्योंकि रोशनी इसमें नहीं है। ये बातें इसने कही और उसके बाद उनसे कहा, हमारा दोस्त लज़र सोता है, लेकिन मैं जाता हूँ कि इसे जगाए। तब उसके शागिर्दों ने कहा, ए खादोनत, अगर वो सो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। ताहम यीशु ने अपनी मौत के बारे में कहा, लेकिन वो सोचते थे कि वो आराम करने और सोने के बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कहा कि लज़र मर गया है, और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूं कि मैं वहां नहीं था, ताकि तुम यकीन करो। बहरहाल चुल्लू उसके पास चलते हैं। फिर थॉमस ने, जो जुड़वां कहलाता है, अपने साथी शागिर्दों से कहा, चुल्लू भी चलें ताकि हम उसके साथ मरे। हम वहां एक लम्हे के लिए रुकेंगे और इस हिस्से में वापस जाएंगे और कुछ चीजों की निशानदेही करेंगे। उन चीजों में से एक जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि मरियम और मार्था और लज़र और यीशु, उनका न सिर्फ एक दूसरे के साथ तामुल था बल्कि उनका रिश्ता था। यहाँ लिखा है कि यीशु उनसे मोहब्बत करता था कि मरियम और मार्था ने इसके पास भेजा और कहा, यीशु, देखो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो बीमार है। ये लज़र वो है जिससे वो प्यार करता था, और ये भी कहता है कि वो मरियम और मार्था से भी प्यार करता था। अगर हम लूका के 10 बाब पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि यीशु का मार्था और मरियम के साथ किया तामुल था, और आपको ये सेक्शन याद होगा। ये इस बात पर बहस करता है कि मार्था किस तरह खिदमत कर रही थी और मरियम कैसे यीशु के कदमों में बैठी थी। तो यह मार्था है और वो खिदमत कर रही है, और वो मरियम पर नाराज हो रही है क्योंकि मरियम यीशु के कदमों में बैठी है। और आखिरकार वो यीशु के पास आती है और कहती है, यीशु, क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे? क्या तुम नहीं देखते कि मैं सिर्फ खिदमत करने वाला हूँ? और यीशु ने इसे जवाब दिया। वो कहता है, मार्था मार्था, तुम बहुत सी चीजों से परेशान हो। और वो इससे कहता है, मरियम ने बेहतर हिस्सा चुना है और ये इससे छीन नहीं लिया जाएगा। और इस जगह मार्था कुछ इसला कर रही है और यीशु इसके दिल की हालत की तरफ इशारा कर रहा है, और वो इससे कह रहा है, मार्था, तुम फिक्रमंद हो न सिर्फ इसके बारे में, न सिर्फ यहाँ इस खिदमत के बारे में, बल्कि तुम बहुत सी चीजों के बारे में फिक्रमंद हो। और आप कोशिश कर रहे हैं। जौहर में ऐसा लगता है कि मार्था जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वो अपनी ताकत से उन चीजों को करने की कोशिश कर रही थी और खुद कोशिश कर रही थी।
और यसू ने इसे बताया कि मरियम के पास है। असल में यसू के कदमों में बैठकर बेहतर हिस्सा का इंतखाब किया। ये हमें अफिसियों के बाब 2 आयत 5 से 7 तक के सहीफे की याद दिलाता है, जो इस बारे में बात करती है कि हम कैसे बैठे हैं। हम आसमानी जगहों पर मसीह में बैठे हैं। हम बैठे हैं। इसमें ख्याल यह है कि हम मसीह में बैठ सकते हैं और यही से खुद की कोशिश खत्म हो जाती है। हम इसकी एक तस्वीर देख सकते हैं, जैसा कि हमने लूका के 10 बाब में जिक्र किया है, जहां मार्था की खिदमत करना और इस खिदमत में जख्मी होना और मरियम के बैठी हुई खुदकुश। वो बैठी है, वो अपनी खुद कोशिश से रुक गई है और वो इस जगह मसीह से हासिल कर रही है। और इस पूरे हिस्से में ये इस ताल्लुक को जाहिर करता है जो यसू से था। मार्था के बारे में नोट करने वाली एक और चीज यह है कि अगली बार जब हम इसे खिदमत करते हुए देखेंगे तो इसका रवैया ऐसा नहीं है। मार्था काबिल तालीम थी, इसने यसू की बात को कबूल किया और वो इससे बदल गई। ये एक अच्छी जगह है कि वो काबिल तालीम जज्बा हो। आयत 4 जैसा कि हम यूहन्ना के 11वीं बाब में वापस आते हैं कहता है, जब यसू ने सुना कि लजर बीमार है तो वो ये कहता है, ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। यसू पहले ही जानता था कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। वो पहले ही जानता था कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं थी बल्कि ये खुदा के जलाल के लिए थी। इस पूरे बाब में जो कुछ हम देखते हैं वो एक इंसानी ज़हनियत है, और उसका मतलब ये है कि हमारी इंसानियत में हमारी महदूद ज़हनियत है। हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते जो खुदा देख सकता है, और इसीलिए हमें इस पर भरोसा करने की जरूरत है। इसलिए हमें इसके वादों पर कायम रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोच महदूद है। हमारे पास वो इंसानी ज़हनियत है, हमारे पास मुकम्मल नजरिया नहीं है। हम इंसानों के तौर पर एक जुज़वी नजरिया रखते हैं। इसकी वजह से हमें खादी और बाइबल पर भरोसा करना और उसके वादों पर कायम रहना है। यहाँ वापस जाकर हम देखते हैं कि यसू इब्तिदा से अंजाम और इब्तिदा से आखिर को जानता है। वो पहले से ही जानता है कि ये सब कैसे खेलेगा। अपने इल्म की वजह से वो कहता है कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि खुदा का बेटा उसके जरिए जलाल पाए। इस बाब के बाकी हिस्से में जो कुछ होने वाला है उसके जरिए यसू को जलाल दिया जाएगा। यसू मार्था और उसकी बहन और लजर से मोहब्बत करता था, जैसा कि हमने जिक्र किया। जब यसू ने सुना कि लजर बीमार है, ये वो जगह है जहां हमारी महदूद ज़हनियत आती है। ये कहता है कि जब यसू ने सुना कि वो लोग जिनसे वो प्यार करते थे मुसीबत में थे, कि वो जहां था वहीं 2 दिन और ठहरा। यहीं से हमारी महदूद ज़हनियत आती है और हम अपने आप में कहेंगे, चलो अब अपने दोस्तों के पास चलते हैं। लेकिन यसू अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया था, और इस तरह इसने इंतजार किया। इसने इंतजार किया ताकि खुदा की तमजीद हो, ताकि खुदा का जलाल नजर आए। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो खुदा का कामिल वक्त है। हमें खुदा की कामिल वक्त का इंतजार करने की भी जरूरत है। फिर जब वो मजीद 2 दिन ठहरे, आयत 7 कहती है, इसके बाद इसने अपने शागिर्दों से कहा, चलो फिर यहूदिया चलते हैं। हमें कुछ समझने की जरूरत है। पिछले बाब यूहन्ना के 10वीं बाब में यहूदिया में यसू को संसार करने की कोशिश कर रहे थे। वो इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो कह रहा है, अरे लोगों, चलो वापस इस इलाके में चलते हैं जहां वो मुझे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। आइए इसमें वापस चलते हैं। और उसके शागिर्द क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रबी, हाल ही में यहूदियों ने आपको संसार करना चाहा और आप दोबारा वहां जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूछ रहे हैं, आप यसू क्या कर रहे हैं? इसमें सोचने का अमल किया है। ये उनके लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि एक बार फिर वो जुज़वी नजरिया है जो हम बहैसियत इंसान रखते हैं।
हमारे पास मुकम्मल नजारा नहीं है कि खुदा के पास है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन में चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चलता है तो ठोकर खाता है क्योंकि रोशनी इसमें नहीं है। ठीक है, यीशु रोशनी है। वो ठोकर खाने वाला नहीं है क्योंकि वो दोबारा अपने बाप की फर्माबरदारी कर रहा है। वो अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया था और यही वो यहाँ कर रहा है। वो यहाँ यही कर रहा है। और उसके बाद इसने उनसे कहा, हमारा दोस्त लजर सो रहा है, लेकिन मैं इसे जगाने वाला हूँ। और फिर यह इंसानों के तौर पर हमारी महदूद समझ है। वो सोचते हैं कि लजर दरअसल सो रहा है, कि वो अभी सो रहा है। और इन्होंने इससे कहा, खादोनद, अगर वो सो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, इसे सोने दो। और यीशु ने अपनी मौत के बारे में बात की, लेकिन उनका ख्याल था कि वो लजर के आराम करने के बारे में बात कर रहे थे, अपनी बीमारी में झपकी लेते थे। और इस तरह यीशु को वाकई उनके साथ मलना पड़ा। इसने उनसे साफ साफ कहा, लजर मर गया है, वो मर चुका है। मैं इसमें आपसे बहुत साफ बात करने जा रहा हूँ। लजर मर गया है। और गौर करें कि वो आगे क्या कहता है। आयत 15, और मैं आपकी खातिर खुश हूं कि मैं वहां नहीं था कि आप यकीन करें। ये एक नाकाबिल यकीन बयान है। यीशु कह रहा है, मैं आपकी खातिर खुश हूं कि जब लजर मर गया तो मैं वहां नहीं था, क्योंकि ये आपके अकीदे और आपके ईमान की तामीर करने वाला है। ये ईमान की तामीर में एक मश्क है। इससे हर एक के ईमान को तकवीत मिलेगी। हर कोई मुलव्वस है। फिर कहता है, फिर भी चुनू उसके पास चलते हैं। और थॉमस ने, जो जुड़वा कहलाता है, अपने साथी शागिर्दों से कहा, चलो उसके साथ मरे। थॉमस जानता था कि इस इलाके में उनका किया इंतजार है, और इसलिए वो कहता है, चुनो उसके साथ चलते हैं। ये हमारी आखिरी दौड़ होगी तो बात करने के लिए। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो पाया, ये 70वीं आयत है, इसने पाया कि वो कब्र में 4 दिन हो चुके हैं। अब बैतना यरूशलेम के करीब तकरीबन 2 मील दूर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के आसपास की औरतों के साथ मिल गए थे ताकि उन्हें अपने भाई के बारे में तसल्ली दे। अब मार्था जैसे ही इसने सुना कि यीशु आ रहा है, वो गई और उससे मिली, लेकिन मरियम घर में बैठी थी। और मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। वो मसीह में ईमान का मुजाहरा कर रही है, इस पर यकीन। लेकिन अब भी मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह तुम्हें देगा। अल्लाह आपको देगा। यीशु ने इससे कहा, तेरे भाई वो दोबारा जी उठेगा। मार्था ने कहा 24वीं आयत में, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में आखिरी दिन दोबारा जी उठेगा। और यीशु ने इससे कहा, मैं ही क़यामत और जिंदगी हूँ। मैं ही क़यामत और जिंदगी हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, चाहे वो मर जाए, वो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा रहता है और मुझ पर ईमान रखता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम मार्था इस पर यकीन करते हो? क्या आप इस पर यकीन करते हैं? वो इससे इन सवालात में से एक पूछ रहा है जो दिल को छीदता है। क्या तुम इस पर यकीन करो मार्था? वो इससे कहती है, हाँ, मुझे यकीन है कि किताब मसीह खुदा का बेटा है जो दुनिया में आया है। वो अकीदा और ईमान का दावा कर रही है। वो इस बात का दावा कर रही है, और ये बातचीत जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, एक दिलचस्प किस्म की फिक्री तज्जियाती तामुल और गुफ्तगू है। हम देखते हैं कि वो उसके साथ इस जगह पर बात कर रहा है जहां वो अपने अकीदे में है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से मरियम को अपनी बहन बुलाया और कहा कि उस्ताद आए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। आयत 29, जैसे ही मरियम ने ये सुना, वो जल्दी से उठी और उसके पास आई। अब यीशु अभी तक शहर में नहीं आए थे, लेकिन वो अभी तक उसी जगह पर था जहां मार्था इससे मिली थी। फिर वो यहूदी जो उसके साथ घर में थे और इसे तसल्ली दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मरियम जल्दी से अलिफाटे कर बाहर गई, तो इसके पीछे होकर कहा,
वो कब्र पर रोने जा रही है। फिर जब मरियम वहां पहुंची जहां यसू थे और उसने इसे देखा तो गौर करें कि वो क्या करती है। वो इसके कदमों में गिर गया। वो इसके कदमों में गिर गया। एक बार फिर यहाँ मरियम है यसू के कदमों में बैठा हुआ। यसू के कदमों में इससे कहा, ए खुदावंद, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। अगर आप यहाँ होते यसू, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अब भी जिंदा होता। आप इसे छू सकते थे, तुम इसे ठीक कर सकते थे। लिहाजा आयत 33, जब यसू ने इसे रोते देखा, मुखलिसाना मातम किया, और हमें इसमें एक गहरे गम, अपने भाई के लिए गहरी मोहब्बत और एक गहरे गम की तस्वीर मिलती है कि वो उनसे जुदा हो गया है, कि वो जुदा हो गए हैं। जब यसू ने इसे रोते देखा और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए, वो रूह में करा अलिफाटे और परेशान हुआ। ये बहुत दिलचस्प है। ये खुदा का दिल है जिसका मुजाहरा यहाँ किया जा रहा है। वो रूह में कराहता था और वो परेशान था। इसने उनका मुखलिसाना दुख देखा। वो मरियम की अकीदत से मुतासिर हुआ और उसने बाप के दिल से जवाब दिया। हम जानते हैं कि सहीफा हमें बताता है कि यसू दर हकीकत बाप की सही नकल है। हम यहाँ बाप के दिल का मुजाहरा करते हुए देखते हैं। और यसू ने कहा, तुमने इसे कहाँ रखा है? इन्होंने इससे कहा, ए खादोनद आकर दे। 35वें आयत बाइबल की सबसे छोटी आयत, लेकिन शायद सबसे ज्यादा गहराई में से एक। ये कहता है, यसू रोया। ईसा रोया। हम यसू को उनके साथ उनके गम में दाखिल होते हुए देखते हैं। ईसा रोया। वो रोता है और इसी तरह वो हमारे साथ हमारे दुख की जगह में दाखिल होता है। तब यहूदियों ने कहा, देखो वो इससे कैसी मोहब्बत करता था। और उनमें से बाज ने कहा कि क्या इस आदमी को जिसने अंधों की आंखें खोल दें, इस आदमी को मरने से नहीं रोक सकता था? और फिर हम एक कराहते हुए देखते हैं। आयत 38, यसू दोबारा अपने आप में करा रहा है। अब क्या ये इस बयान की वजह से था जो बाज यहूदियों ने कहा था? हम ये नहीं जानते, ये नहीं कहता। तो वो कब्र पर आता है। ये एक गार था और उसके ऊपर एक पत्थर बिछा हुआ था, और ईसा ने कहा, इस पत्थर को हटाओ, पत्थर हटाओ। मार्था की बहन मार्था ने इससे कहा, ई खादोनद, इस वक्त तक बदबू आ रही है क्योंकि इसे मेरे 4 दिन हो गए हैं। यसू ने इससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम ईमान लाओगे तो खुदा का जलाल देखोगे? वो मार्था को दोबारा याद दिला रहा है। यह मार्था आती है शायद दोबारा इसी खुद कोशिश में। आप जानते हैं, जब हम मसीह में बैठे हैं, हम कुर्सी से उठ सकते हैं। हम वहां से उठ सकते हैं। हम अपनी खुद कोशिश में वापस दाखिल हो सकते हैं। हम बाकी छोड़ सकते हैं, वो आराम की जगह। क्या ये मुमकिन है कि मार्था यहाँ क्या कर रही थी? वो कहती है, रब आप इसे नहीं खोलना चाहते। 4 दिन हो गए हैं। ये खुशगवार नहीं होगा। यसू ने इसे जवाब देते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम ईमान लाओगे तो खुदा का जलाल देखोगे? खुदा की शान। तब इन्होंने पत्थर को इस जगह से हटा दिया जहां वो मारदे पड़ा था, और यसू ने अपनी आंखें अलिफाटे कर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरी सानी, और मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं। लेकिन जो लोग पास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो यकीन करें कि आपने मुझे भेजा है। ये ईमान की इमारत है।
यकीन की तामीर। ये वो इलाका है जहाँ अकीदा बनाया जा रहा है। वो ये बातें ऊंची आवाज में कह रहा है। इसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के फायदे के लिए कह रहा है जो सुन रहे हैं। अब जब इसने ये बातें की तो इसने बड़ी आवाज से पुकारा, लज़र निकला। और जो मर गया वो कब्र के कपड़ों से हाथ पांव बंधे बाहर आया और उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। इसे खोल दो और इसे जाने दो। यीशु क़यामत और जिंदगी है। वो है। यीशु को मौत पर इख्तियार हासिल है। वो मौत पर कुदरत रखता है। हम इसे यहीं देखते हैं। हम इसे अपनी ज़ाती जिंदगी में भी देखते हैं। वो चीजें जो मुर्दा थी इसने जिंदा कर दे। इसने इन चीजों को दोबारा जिंदा किया। वो जिंदगी को मुतासिर करता है, क्योंकि वो जिंदगी है। यीशु क़यामत और जिंदगी है। लिहाजा ये सब देखकर हम सोचेंगे कि जो भी मौजूद है वो कहेगा, हाँ मैं मानता। लेकिन आइए पढ़े और मालूम करें। आयत 45। बहुत से यहूदी जो मरियम के पास आए थे और यीशु के कामों को देखा था, वो इस पर ईमान लाए। लेकिन उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और उन्हें वो बातें बताएं जो यीशु ने की थी। तब सरदार काहिनों और फरीसियों ने एक मजलिस जमा की और कहा, हम क्या करें? हम क्या करने जा रहे हैं? आइए एक मंसूबा बनाते हैं। इसके लिए आदमी बहुत से निशानात काम करता है। अगर हम इसे इस तरह अकेला छोड़ दें तो सब इस पर यकीन करेंगे और रोमी आएंगे और हमारी जगह और हमारी कौम दोनों को छीन लेंगे। वो किस चीज की फिक्र में थे? वो फिक्रमंद थे कि अगर यीशु वही करता रहा जो वो कर रहा था तो जल्द ही सब इस पर ईमान ले आएंगे और वो अपना मकाम खो देंगे। उन्हें अपनी पोजीशन की फिक्र थी, जो कि बहुत दिलचस्प है। वो आज़ादी और दी जाने वाली जिंदगी और खुदा के जलाल के बारे में जो देखा जा रहा था, इससे ज्यादा अपने मकाम के बारे में फिक्रमंद थे। और उनमें से एक ये आयत 39 है। काफा इस साल सरदार काहिन थे। इसने उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ही ये हमारे लिए मुफीद समझते हो। इस पर तवज्जो दे। हमारे लिए ये मुनासिब है कि एक आदमी लोगों के लिए मरे, ना कि पूरी कौम फना हो जाए। अब ये इसने अपने इख्तियार से नहीं कहा, बल्कि इस साल सरदार काहिन होने के नाते इसने पेशिंगोई की कि यीशु इस कौम के लिए मरेगा, और न सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि ये भी कि वो उन खादी के फर्जंदों को एक जगह जमा करेंगे जो प्रागंदा थे। फिर इस दिन से उन्होंने इसे कत्ल करने की साजिश की। इसलिए यीशु फिर यहूदियों के दरमियान खुलम खुला नहीं चलता था, लेकिन वो वहां से बियाबान के नजदीक अफ्राइम नामी शहर में गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ रहा। और यहूदियों की फसह करीब थी और बहुत से लोग अपने आप को पाक करने के लिए फसह से पहले मुख से यरूशलेम को गए और उन्होंने यीशु को ढूंढा और हैकल में खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको इस सब में खुदा की औकात नजर आती है? अब सरदार काहिनों और फरीसियों दोनों ने हुक्म दिया था कि अगर कोई जानता है कि यीशु कहाँ है तो वो इसे इत्तला दे ताकि वो इसे पकड़ ले। और एक बार फिर हम खुदा का वक्त देख रहे हैं। हम इंसान के दिल की सख्ती को देख रहे हैं जब उनके सामने कुछ ऐसा होता है जो खुदा के जलाल को जाहिर करता है, लेकिन वो फिर भी यकीन न करने का इंतखाब करते हैं। खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है। हमें इंतखाब करना है। हमें इंतखाब करना है, क्या हम यकीन करेंगे? क्या हम यकीन की जगह पर खड़े होंगे? हम कुफर की जगह पर खड़े होंगे। और कुफर हमें समझने की जरूरत है ईमानदाराना शुकूक और शुबहात से मुख्तलिफ है। ईमानदाराना शुकूक और शुबहात को यीशु के पास लाया जा सकता है और उनको इसके साथ हल किया जा सकता है।
बेईमानी अलग चीज है। ये दस्तयाब सबूतों के बावजूद जो चीजें हमने देखी हैं, यकीन न करने का इंतखाब कर रहा है। और हमने सुना है। सहीफे के इस हिस्से में सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बड़ी चीजों में से एक यीशु मसीह में यकीन की ये इमारत है कि ये खुदा की शान के लिए किया गया था। ये खुदा के कामिल वक्त पर किया गया था, जिसका मतलब था कि यीशु को अपने दोस्तों के पास जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। इसे इंतजार करना पड़ा। इसे गलतफहमी का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ी बात है। इसे गलतफहमी हुई थी। आपका क्या मतलब है यीशु? हम नहीं समझते। इसकी वजह हमारी इंसानी सोच और नजरिया महदूद है। और ये यीशु को गलतफहमी हुई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो अपने बाप की फरमाबरदारी की जगह खड़ा रहा, और वो सिर्फ खुदा के वक्त में आगे बढ़ा ताकि खुदा के मंसूबे की तकमील जाहिर हो जाए। लज़र का जी उठना। इस बात का सबूत कि यीशु ही दर हकीकत क़यामत और जिंदगी है। जिसने इन लोगों में यकीन पैदा किया जिनके सुनने के लिए कान थे, और जो वो कह रहा था इसे कबूल करने के लिए दिल थे। हम यहाँ भी मार्था को चैलेंज होते देखते हैं। इसे इस बात पर चैलेंज किया जा रहा था जिस पर वो यकीन करती थी। क्या तुम इस पर यकीन करो मार्था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मार्था, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम खुदा का जलाल देखोगी? इसे चैलेंज किया जा रहा है। खुदा हमें भी चैलेंज करना चाहता है। हम में से हर एक इनफरादी तौर पर। वो हमें इस सवाल के साथ चैलेंज करना चाहता है, क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? क्या मैं ये मानता हूँ? क्या हम वाकई खुदा के जलाल को देखने के लिए काफी यकीन रखते हैं? ये यही कहता है, अगर हम यकीन करते हैं तो हम खुदा का जलाल देखेंगे। जैसा कि हम इसमें चलते हैं, हमें एक ऐसी समझ की जरूरत है जो हम जुज़वी तौर पर देखते हैं। हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है, और हमें इसके वक्त पर भरोसा करने की जरूरत है, और हमें इस मौसम में इसकी आवाज, अच्छे चरवाहे की आवाज और तन्हा इसकी आवाज को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। ये जरूरी है कि हम दूसरी आवाजों को ना सुने, क्योंकि इसके बाद हमारा वक्त बंद हो सकता है। अगर हम अपने चरवाहे की आवाज के अलावा दूसरी आवाजों को आने की इजाजत दे रहे हैं, तो हमारा सुनना और खुदा के वक्त के मुताबिक जाना बंद हो सकता है। हमें रूह अल कुद्स की जरूरत है जो हमारी रहनुमाई करे। हमें इस तरह सुनने में बहुत मोहतात रहना होगा कि हम इसे अभी सुन सकें और दूसरी चीजों को ना सुनने। हमें अपने दिलों की हिफाजत करने की जरूरत है, और हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमें गलतफहमी हो सकती है, और ये ठीक है। ये ठीक है क्योंकि हम इस पर भरोसा करने जा रहे हैं, और हम खुदा पर यकीन करने जा रहे हैं, और इस जगह हम खुदा का जलाल देखेंगे। आज मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।